गंदा काम करते हैं ना ये लड़के जो गैस छोड़ते हैं ना, पहले शादी से इतने डिसेंट और इतने स्मार्ट और ऐसे, और बाद में पां करते रहते हैं पूरे घर में, तब गंदा लगता है। और ये शादी के बाद बहुत फ्री हो जाते हैं सारे। तो ये चीजें बाद में आपकी एक्सपेक्टेशंस को मार देती हैं। हाँ, और तो ये चीज बहुत डिस्टर्ब करती है रिश्तों को। आप नॉवल की दुनिया से निकल के आप रियलिटी में आ जाते हो। हाँ बिल्कुल, तो वो होता है, उसमें ये फर्क आता है। तो इसी तरह अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जैसे कि औरत कमा रही है मर्द कमा रहा है, तो दोनों को डिवाइड करना चाहिए, दोनों के पैसे। ये नहीं हो कि औरत के जो मैं कमा रही हूँ मेरे पैसे नहीं, जा तुम अब ये जो तुम्हारे पैसे तुम अपने घर का। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये होता है कि ये मर्द की जिम्मेदारी है घर का खर्चा। हाँ, लेकिन आजकल आप जिस मुल्क में रह रहे हो, ये बात आप इधर ना करें, गलत बात ना करें। आप जिस मुल्क में रह रहे हो, यहाँ पे आपके जो उनसे पैसे हैं, उनसे सिर्फ एक घर के पैसों से गुजारा नहीं होता, 2 घर के पैसों से गुजारा होता है। हाँ, ठीक है, फिर आप भी अपने घर वालों को कह सकती हो आप कि मैंने अपने पैसे नहीं देने, कह सकती हो। तो ये फिर आप इम्प्लीमेंट सब पे करो ना, आप यहाँ पे गलत मशवरे ना बैठ के दे। नहीं, मैं वैसे ही कह रही हूँ कि इस्लामी पॉइंट हिसाब से बंदे की जिम्मेदारी होती है। हाँ, तो बंदे की जिम्मेदारी होती है, उधर से फिर औरत कहीं ना कहीं आप वो जमाना मेरी बहन अब नहीं है, वो जमाना अब नहीं है। उस जमाने में अखराजात कम होते थे, और ना औरतों के इतने अखराजात होते थे, ना बच्चों के इतने एक्सपेंसेस होते थे। अब ज्यादा है, अब दोनों को मिलके ही घर चलाना पड़ता है। कहीं ना कहीं वो पुराना जमाना जो था, अब बंदे भी तो घरों में काम करते हैं ना, खाने भी बनाते हैं, सफाइयां भी करते हैं, लॉन्ड्री भी करते हैं। वो चीज की हेल्प मिल रही है तो आपको ये भी करनी चाहिए, हेल्प देनी चाहिए। आई एग्री विद यू बहन। हम लोग इस चीज पे बात कर रहे थे कि अक्सर हमने देखा है सोशल मीडिया पे भी, जो कपल्स के अंदर अक्सर डिवोर्स होती है, या जो हमारे आसपास जो चीजें होती हैं, अक्सर जो है ना, मोस्टली बच्चा पैदा होने के बाद वो चीजें होती हैं। प्रेगनेंसी का जो टाइम पीरियड होता है, उसके अंदर नहीं होती डिवोर्स, उसके बाद फौरन बच्चों की डाइवोर्स होती है। लेकिन लड़ाइयां वहां से शुरू हो जाती हैं, क्योंकि आपके हार्मोन्स अप एंड डाउन आता है, आपके हार्मोन्स पे मूड स्विंग्स होते हैं। उस चीज को, आपके मूड स्विंग्स को आपके हस्बैंड समझ नहीं सकते। आप अगर जॉइंट फैमिली में रह रहे हो, आपके सास ससुर नहीं समझ सकते, आपके देवर नंद, बहुत से रिश्ते हैं जो आपको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं वो चीज लेके आपके साथ एंड तक चलती है कि चलो जी, जब तक बच्चा नहीं होता तो इसको। लेकिन मैं एक बात बताऊं, ये सिर्फ औरत के साथ नहीं होता दुआ। मैंने एक रिसर्च देखी है, उसमें उन्होंने कहा है कि ये इसका विक्टिम आदमी भी होते हैं। एक्चुअली जब अगर बीवी के साथ वो बीवी प्रेग्नेंट होती है, तो उतना स्ट्रेस वो बंदा भी ले रहा होता है, और उसके हार्मोन्स में भी ये हलचल होती है, और वो उसके मूड्स भी स्विंग्स होते हैं। तो इसी वजह से वो दोनों तरफ से ये चीज होती है। लेकिन मैं कहती हूँ यहाँ पे कंट्रोल, एक बैलेंस होना चाहिए। औरत को भी ये पता होता है कि हमें इस चीज को हमने कंट्रोल करना है, ठीक है। तो औरतों के साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं, मंथली प्रॉब्लम्स में भी उनके मूड स्विंग्स होते हैं, तो उसको भी हम लोग डिस्कस ही नहीं करते। भाई ये कोई क्या बात हो गई, ये तो सबके साथ होता है। मोस्टली घर वाले आदमी हर दूसरे घर में यही बात करते हैं, तो तुम कोई पहली औरत हो जिसको हो रहा है, और सारी औरतों के साथ ही यही है। भाई सारी औरतों के साथ ही यही है। अब ये कप है, इसके अंदर मैं इतना ही डाल सकती हूँ ना, इसके अंदर इतना तो नहीं डाल सकती। अब किसी के अंदर इतनी कैपेसिटी है, किसी में इतनी है, किसी में इतनी है। तो आप उसी हिसाब से उस बंदे को देखो ना, कि जिसमें जितनी कैपेसिटी है, तो वो उसी के हिसाब से बर्दाश्त करेगा। फटना ही है ना। हाँ, तो फिर आपका वो जो रायता फैलेगा, जो आपने बाद में तो सफाई करनी है, तो पहले ही महदूद रखें उस चीज को। तो प्लीज, अगर आपकी बीवी के साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप उसको अंडरस्टैंड करें, और बीवी को भी चाहिए अंडर दिस प्रोसेस कि आप प्लीज अपने आप को सेल्फ कंट्रोल करें। आप एजुकेटेड हैं। कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि कुछ ना इसको एक वो वेपन बना लेती हैं कि मूड स्विंग हो रहा है, हमारा मूड स्विंग हो रहा है, ठीक है, इसको वेपन बना लेती हैं, और ये बार बार इस चीज को ना आगे रखती हैं कि हमारे मूड स्विंग हो रहे हैं। या आप उस चीज को वेपन नहीं बना सकते हो, आप अपने पे कंट्रोल कर सकते हो। आपने अल्लाह ने आपको अकल दी है ना, आपको अल्लाह ने अकल दी है, आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो। आपके ये जो मूड स्विंग चलते रहते, मेरे तो दिल करता है औरतों को ना मैं चपेड़े लगाऊं। यहाँ पे डिफरेंट हिसाब है। एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप इमरान अशरफ की बात करें, उसकी भी डाइवोर्स हुई, जब बेटा हुआ वो क्या नाम है उसका, शहरोज सब्जवारी, जो उसकी भी बेटी पैदा हुई, डाइवोर्स बेटी। लेकिन उनकी भी कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग वो भी जीरो हो गई, वो भी यार बाद में अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अब उसकी शादी हो गई, अब वो मिल रहे हैं ऐसे जैसे एक ही फैमिली है। तो यही मनूस पहले मौत पड़ जाती है सबको। यही बात है ना कि उस टाइम को आप क्यों नहीं समझते हो आप। और फिर ये बच्चा पैदा करने से पहले देखो भाई, नहीं बनती तो पहले ही अलग हो जाओ। जरूर बच्चे नु लिया के जलीलो ख्वार करना है। उस बेचारे की जिंदगी, उसकी तो लाइफ में माँ का भी वो प्यार मिसिंग रहेगा, बाप का भी वो प्यार मिसिंग रहेगा, क्योंकि हम लोग आप उस तरह टाइम नहीं दे सकते। हाँ, ये भी नहीं कि हम लोग बिल्कुल सारा मुद्दा
उन पे डाल रहे हैं लोगों हाँ। पे, लेकिन ये चीजें कुछ कुदरती भी होती है, कुछ लोगों की नहीं भी बनती, कुछ होके कुछ सर्कमस्टांसेस भी ऐसे हो जाते हैं, बहुत से हमारे ऐसे होते हैं। चलो आगा अली वो खान की अलग अगर चीजें बात करें, उन दोनों का कपल बहुत क्यूट और स्वीट सा कपल था, लेकिन चलो क्या पता उनकी यार हम अंडरस्टैंडिंग देखते हैं ना स्क्रीन पे यहाँ हमें या नजर आता है ना, या फिर उन्होंने क्या पता एक दूसरे से टाइम लिया हो थोड़ा सा, वो भी ठीक है कि आप एक दूसरे को थोड़ा सा स्पेस दो, ठीक है, शादी के बाद थोड़ी सी स्पेस दो, अगर आपकी नहीं बन रही तो आप देखो किस तरह आप उसको कवर अप कर सकते हो। तो चले बहुत लंबी बात हो गई, लंबी बात है, ये बहुत ज्यादा वसी वो है, तो अब हम लोग इस छोटी सी बात करेंगे ताकि हम ज्यादा बोर ना करें, इसको आपको wrap up खुश करें और रहें बंद और करें, आप हाँ। अपना ख्याल रखें, और दूसरी बात एक दूसरे को इज्जत दें, एक दूसरे को इज्जत दें, एक दूसरे के घर वालों को इज्जत दें, और एक दूसरे की फैमिली को रिस्पेक्ट से जो है ना रखें, तो आपको भी रिस्पेक्ट मिलेगी। और बाकी दूसरी बात जो मैंने एंड पे कर ली थी, हस्बैंड आदमी को औरत को ये नहीं जरूरत कि उसकी फैमिली की रिस्पेक्ट करनी है, जितना एक आदमी भी औरत की फैमिली को रिस्पेक्ट करेगा, ठीक है, उतनी रिस्पेक्ट देगा, औरत भी आपकी फैमिली को रिस्पेक्ट करेगी। ये एक बैलेंस होना जरूरी है, तो ये बैलेंस प्लीज अपना रखें। दोनों ने फैमिलीज को भी लेके चलना होता है और अपनी वाइफ को भी लेके चलना होता है, और घर वालों को भी, मतलब कि इस चीज का एक बैलेंस रखें, ना कि आप एक रिश्ते को बिल्कुल गिरा दो और एक रिश्ते और को अगर नहीं बन रही तो ठीक है, आप सेपरेट हो जाएं, अलग रहें, आप कम मिले, आप अगर आपका पार्टनर नहीं मिलना चाहते, हम नहीं कहते कि आप डिवोर्स लें, ठीक है, आप लोग का नहीं बनती तो आप अपना थोड़ा सा टाइम लें, तो बेहतर है कि आप अपना ख्याल रखें, अपने घरों में खुश रहें। और दूसरी बात, जो ये जो मौत होती है ना, मौत किसी को भी पड़ सकती है, जो इन लोगों को पड़ जाती है। सब्सक्राइब करते हुए, लाइक करते हुए, शेयर करते हुए, प्लीज आप इस मौत से बचें, और जल्दी से मेरा चैनल, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये मैं धमकी दे रही हूँ। और समझ तो गए होंगे वैसे हैं तो आप बड़े चालाक, तो बेल आइकन को भी जो है ना वो भी प्रेस करें। अल्लाह हाफिज।